जब भी लूना रोती थी उसके आंसू नीले रंग के होते थे, लेकिन यह कोई वरदान नहीं था क्योंकि जो भी नीले आंसू बहाता था उसे सरकार गिरफ्तार कर लेती थी। एक आदमी को लगा कि लूना ने कोई बड़ा अपराध किया है, इसलिए उसने उसे जेल में डाल दिया। उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए जेलर ने उसके ऊपर आंसू निकालने वाला पाउडर फेंका, लेकिन उन्होंने उसे कितना भी परेशान करने की कोशिश की, लूना की आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। गुस्से में उस आदमी ने लूना की कमाई के सारे साधन छीन लिए ताकि वह टूट जाए और रोने लगे। लेकिन तभी लूना अचानक नदी में कूद गई। उसे देख रहा जेलर डर गया और उसे बचाने के लिए नदी में कूदने ही वाला था। तभी लूना पानी से बाहर आई और उसके हाथ में एक कछुआ था। इसके बाद उसने बाजार में कछुए बेचने की दुकान लगा ली। कुछ ही देर में वह आदमी भी बाजार में आ गया। लूना को याद था कि उस आदमी ने उसकी सारी चीजें छीन ली थी, इसलिए उसने अपना पैसा वापस लेने का फैसला किया। अपनी मीठी बातों से उसने उस आदमी को कछुआ 30 लाख में खरीदने के लिए मना लिया। पैसे मिलते ही लूना ने एक नाव खरीदी और उसे पानी पर तैरते रेस्टोरेंट में बदल दिया। लेकिन वहाँ की परंपरा के अनुसार रेस्टोरेंट खोलने से पहले पूजा और आशीर्वाद का समारोह करना जरूरी था। समारोह के दौरान लूना ने देखा कि जिस ताओवादी पुजारी को उसने बुलाया था उसके आंसू भी नीले थे। यह देखकर उस आदमी को लूना पर और ज्यादा शक होने लगा। उसने कुछ लोगों को लूना पर कड़ी नजर रखने के लिए लगा दिया और उसे हर दिन अपनी हवेली में आकर सफाई करने का आदेश दिया। जब यह खबर फैली तो उस आदमी को लंबे समय से पसंद करने वाली महिलाएं बेचैन हो गईं। वे एक एक करके लूना से सवाल करने पहुंच गईं। यह देखकर लूना के दिमाग में पैसे कमाने का एक नया तरीका आया। उसने उन महिलाओं से कहा कि वह उन्हें उस आदमी की निजी चीजें दिला सकती हैं। ये सुनकर सभी महिलाएं बहुत खुश हो गईं। फिर एक दिन जब लूना उसके कमरे की सफाई कर रही थी तो उसने चुपके से उसकी लिखी हुई कलाकृतियां और पेंटिंग निकाल कर बेच दी। उसने उस आदमी जैसी दिखने वाली खास मूर्तियां भी बनवाई। जैसे ही सामान दुकान में